हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के सामने एक कोटेशन लेकर आई हूँ। वक्त सफलता की एक कुंजी है जिसे चुराने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वैसे तो आप लोग जो है इसको पढ़ने से ही समझ गए होंगे, लेकिन मैं इसमें कुछ बोलना चाहूँगी आप लोगों के लिए। वक्त जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप समय को अच्छे से प्रयोग करना सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो एक जो है वो बहुत अच्छे से आपको कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करा देगी। ठीक है, क्योंकि वक्त जो है सफलता की एक ऐसी कुंजी है जिसे चुराने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे कि हम मान लें इस समय है, ये लॉकडाउन का टाइम है, सारे पेपर जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। तो इस वक्त हमें जो है इस समय का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम आगे बढ़ गए हैं तो हमें पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, नहीं, बल्कि इस समय हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे जो है कि हम जब एग्ज़ाम हो तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और हमें सफलता प्राप्त हो। तो वक्त एक ऐसी सफलता की कुंजी है, कैसी, जिसे चुराने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे तो किसी भी स्थिति में आपको जो है वो समय नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ें जो हैं वो इस समय बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री के आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब मैं जो हूँ नेक्स्ट यूनिट लेकर आई हूँ। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग उसको। फर्स्ट यूनिट जो थी वो थी आपकी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस हैं, उन सभी को मैंने जो है कवर कर दिया। और उनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किए थे जब क्वेश्चंस को, उसमें बता दी। अब हम जो है वो सेकंड यूनिट में आए हैं इसकी, और सेकंड यूनिट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब हैं। ठीक है, क्योंकि ईस्ट जो हमारे देश में लोग तो जो हैं आ चुके हैं, यूरोपीय कंपनी का प्रवेश तो हो गया। अब जब ये लोग आए उसके बाद कैसे इन्होंने अपना शासन यहाँ जमाया, क्योंकि पहले इन लोगों का उद्देश्य जो था वो शासन करना नहीं था, बल्कि क्या था, व्यापार करना। पहले ये हमारे जो मुग़ल सम्राट थे उनके सामने अंग्रेज़ जो हैं वो कैसे हाथ पैर जोड़ के जो है वो खड़े रहते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, उसके बाद उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने जो है वो फिर जब देखा कि इन लोगों में आपस में किस तरीके का मतलब फूट है और यहाँ बहुत पैसा है, तो उन्होंने जो है वो शासन करने को जो है वो धीरे धीरे अपने पाँव पसारने शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, मतलब इनकी क्या स्थिति थी, क्या नहीं थी, सॉरी। ठीक है, अब हम लोग बिना देर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मतलब मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ऑप्शन ए सरफराज खान, ऑप्शन बी मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन सी अलवर्दी खान, ऑप्शन डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुर्शीद कुली खां। ठीक है, इसको जो है वो मुग़ल सम्राट ने नियुक्त किया था और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था जिसे मुग़ल सम्राट ने नियुक्त किया था। तो इसको नियुक्त करने वाले मुग़ल सम्राट कौन थे उस समय, वो थे तत्कालीन मुग़ल सम्राट जो थे वो थे मोहम्मद शाह, यानी कि उनको मोहम्मद शाह, उनको जो है वो रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। आपने उसमें देखा, मतलब पढ़ा होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें कि इनको नियुक्त करने वाले मुग़ल सम्राट कौन थे, मोहम्मद शाह, जिनका नाम जो है वो रंगीला भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला कौन सा युद्ध था। ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी
प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध। अब मैं इसके बारे में कुछ आपको चीज़ें बताऊंगी, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, और अगर आप उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हो सकता है आपको वो क्वेश्चन गलत हो जाए, फिर मत कीजिएगा मैडम ने क्वेश्चन नहीं बताया था, क्योंकि आपने ध्यान से सुना नहीं था उसको, मैंने बताया था। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को जो है मतलब मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की प्रारंभ जो है वो प्लासी के युद्ध से हुआ था। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म है। उसके बाद प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था, वो 23 जून को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757, ये डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। कम से कम 1757 को तो अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि किस किस के बीच हुआ था, क्या हुआ था। ठीक है, तो ये अंग्रेज जो थे, इसमें अंग्रेज तो थे ही थे। अब उस समय जो है वो बंगाल के नवाब से हुआ था। क्यों, क्योंकि प्लासी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बंगाल के नवाब से ही हुआ होगा। तो उस समय वहाँ का नवाब कौन था, नवाब था सिराजुद्दौला, यानी कि अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और अंग्रेज़ों का नेतृत्व यानी कि ब्रिटिश की जो फौज थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। तो आप लोग जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसको प्लीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, 1757 में हुआ, प्लासी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, किस किस के बीच हुआ, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। ठीक है, और जो है वो उस समय ब्रिटिश सेना का जो है वो नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसमें जो है नवाब सिराजुद्दौला जो थे उनके जो सेनापति थे मीर मदान उन लोगों ने जो है वो इनको धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से ये युद्ध हार गए थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। अभी आपको मैंने जैसे पिछली इन्फॉर्मेशन दी है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ गया। अब आपको जो है वो कुछ भी इसमें मतलब वो नहीं करना पड़ेगा। अब आपको सारी चीज़ें पता हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। ठीक है, कि किस किस के बीच हुआ था। अब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का, जिसमें वो परास्त हुआ था। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका सही आंसर है प्लासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। यह भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अगर नोट डाउन करें या मतलब बहुत अच्छे से सुन लें, समझ लें, और वीडियो का जो है वो बार बार रिवीजन कर लें। अगर आप 24 घंटे में विदिन 24 आवर्स अगर आप जो पढ़ा है आपने और 24 घंटे के अंदर ही अगर आप उसका जो है वो रिवीजन कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपके माइंड में बहुत ये बोलना चाहिए, आप उसको जल्दी नहीं भूलेंगे। और 24 आवर्स के बाद अगर आप नेक्स्ट डे, ठीक है, 1-2 दिन बाद उसको तीसरे दिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। तो आप जब उस चीज़ को देखेंगे या रिवाइज करेंगे 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद, तो वो चीज़ आपके माइंड में आगे से आगे चलेगी। हाँ, मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। ठीक है, तो रिवीज़न जो है वो मस्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए रिवीज़न को ये ना समझें कि टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। सॉरी, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ठीक, ऑप्शन बी लॉर्ड एम हर्स्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब आपने अगर पिछले क्वेश्चन की जो मैंने एक्सप्लेन किया था उनकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके माइंड में है, तो आप इस चीज़ को जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यह था ब्रिटिश प्रभुत्व को भारत में प्रारंभ जो है वो किस युद्ध से हुआ, और उसका जो है वो क्या बोलना चाहिए, सेना का सेनापति कौन था। ठीक है, तो उसमें आपने क्या देखा था, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी हैं ब्रिटिशर्स की, क्योंकि ये आगे भी इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते रहेंगे।
रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा था, ठीक है। वो क्या बोलना चाहिए, एक बहुत छोटी सी पोस्ट पे था, लेकिन जब उसने ये युद्ध अपनी रणनीति से जिता लिया तो वो गवर्नर और आगे पता नहीं क्या क्या, उसका मतलब बहुत ज़्यादा उसको सफलता मिली है। तो यहाँ उसने अपना बहुत ज़्यादा माइंड का यूज़ किया था, ठीक है। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। यह निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक मतलब जो बहुत ही ज़्यादा विद्वान हो, इस टाइप से। ऑलिवर कुक ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी फ्रांसिस डुप्ले, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। पिछले क्वेश्चंस को अगर आप जो है वो माइंड में रखते हुए चल रहे हैं तो इसका आंसर भी आप लोगों के लिए जो है बहुत ईजी हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। आप ये समझिए कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट बंदा था उसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, इसीलिए इसको जो है वो स्वर्ग से उतरा जनरल या स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, मतलब किस वर्ष में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1760, ऑप्शन डी 1767। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1757 यानी कि 1757। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। मैंने जो आपको कुछ क्वेश्चंस पहले जो क्वेश्चंस बताया था उसमें आपको मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी प्लासी के युद्ध के बारे में, क्योंकि एक प्लासी का युद्ध है, एक बक्सर का युद्ध है। ये जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे देश में, जो अंग्रेज आए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों की डेट, जगह, ये सारी चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। ये है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए अलवर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफ़र, ऑप्शन डी मीर कासिम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मीर कासिम। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो अलवर्दी खां था उसके उत्तराधिकारी जो हुए उनमें मीर कासिम जो था वो सबसे योग्य था, ठीक है। यानी कि मीर कासिम, इससे कुछ क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपके, उनको ध्यान रखिएगा। मीर कासिम जो है वो किसका उत्तराधिकारी था? अलवर्दी खां का, ठीक है। और ये सबसे योग्य था उनमें से। और मतलब ये जैसे कि ये युद्ध हुआ था तो मीर कासिम ने जो है वो, क्या नाम है उसका, सॉरी मीर जाफ़र, अभी प्लासी का युद्ध हुआ था तो क्लाइव और क्या नाम है, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। मीर जाफ़र जो था वो सिराजुद्दौला का क्या था, ऐसे बोल जो है वो उसका सेनापति था। उसने जो है धोखा दे दिया, ठीक। उसको हटा के उसने मतलब उनको जो उसको इनाम के तौर पे बंगाल का नवाब बना दिया था अंग्रेज़ों ने। तो ये आगे मतलब उसी की स्टोरी है। तो उसने जो है अंग्रेज़ों ने जब उसको बंगाल के नवाब बना दिया तो सारे काम वह अपने अनुसार कराते थे। तो मीर कासिम जो था ये थोड़ा मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट था, ऐसा बोलना चाहिए, मतलब सबसे योग्य था। जो अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे उनको इसने देखा कि सारे काम वो इसको अपने राज्य को संपन्न करना था, सबसे बड़ी बात। तो इसने जो है वो पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। इसने अपनी राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो है वो अंग्रेज़ से तो वहाँ जो है उस षड्यंत्र वाले वातावरण से ये दूर रखना चाहता था, जिससे अंग्रेज़ जो हैं वो इसके काम में हस्तक्षेप ना कर पाएँ या कम कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही हो समझने में या मेरी लैंग्वेज या किसी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए भाई।
बहुत ज़रूरी है यार हमारे लिए। आप लोग जितने लाइक और कमेंट करेंगे उतना मुझे जो है वो अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने जो है मुझे बताया कि मेरी वीडियो कैसी है। अगर कोई भी कमी लगती है तो आप बताइए, हम उसको भी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्लासी के युद्ध से, कि भारत में एक तरीके से अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था या प्रभुत्व की स्थापना हुई थी वो कहाँ से हुई थी? प्लासी के युद्ध से। अब ये क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जो है वो निर्णायक युद्ध के इसके बाद हाँ जो क्या बोलना चाहिए, गुलामी जो है हमारी भारत देश की वो कहाँ से शुरू हुई थी? ये है ठीक, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध यानी कि भारत की गुलामी जो है या अंग्रेजों का शासन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, किस युद्ध से? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी बंडीवाश का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी डिटेल जो है बक्सर के युद्ध की मैं आपको आगे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनमें बताऊंगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट युद्ध है, इसको भी जो है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसे डिटेल जब मैं बताऊं तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो ये बात तो कंफर्म है कि ऑप्शन ए नहीं होगा औरंगजेब। ठीक है, क्योंकि जब जो बहुत ही सशक्त मुग़ल बादशाह थे उनके टाइम में अंग्रेज़ों को तो जो है वो हिम्मत ही नहीं थी, हाथ जोड़े खड़े रहते थे। जब मुग़ल शासन का पतन होने लगा तब इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। बाकी बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ठीक है, 1764 इस डेट को जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1764। ठीक, ये किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेज़ों के और बंगाल के इसमें जो है वो भारत की तरफ से 3 लोग लड़े थे। बंगाल का नवाब यानी कि मीर कासिम, जो पिछले क्वेश्चन में आपने आपको बताया, अवध का नवाब, ठीक है, शुजा-उद-दौला, और दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। यानी कि तीनों लोग मिलके लड़े थे, लेकिन क्या है वो हार गए और अंग्रेज़ जो है वो इसमें जीत गए। बाकी की डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो रह गए हैं तो सेकंड यूनिट के, उसके बाद थर्ड यूनिट स्टार्ट करूंगी। बाकी ये है, आप लोग को कैसी वीडियो लग रही है ये बताइए। और कुछ मैं आपको जो है वो अलग तरीके की वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल और नेशनल जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कब उनकी स्थापना हुई या कितने सदस्य हैं, इस तरीके के उनकी वीडियोस भी जो है आपको जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी ये है, आप लोग हम जो है वो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए प्लीज़, और बताइए कि कैसा है, क्या इम्प्रूवमेंट हमें इसमें और करनी चाहिए, हम उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।